गुड़िया की आज नानो आ रही थी। गुड़िया को अपनी नानो का बेसब्री से इंतजार था। मम्मा, मैं बड़े पेड़ पर जाकर नानो को देख लूं? हाँ चली जाए और नानो का सामान उठा लेना। मम्मा, नानो मेरे लिए क्या लेकर आएंगी? ये सुनकर गुड़िया की मम्मा हंसने लग जाती है। मुझे क्या मालूम, ये तो आपकी नानो को ही पता होगा। गुड़िया अपने घर से निकलती है और रास्ते वाले बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चक्कू चक्कू, पता है मेरी नानो आ रही है और मेरी नानो मेरे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आएंगी। लेकिन मेरी नानो तो कभी मेरे लिए कोई चीज नहीं लेकर आई। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा से पूछता हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुड़िया दूर से ही अपनी नानो को आता हुआ देख लेती है। आ गई, मेरी नानो आ गई। गुड़िया जल्दी से अपनी नानो की तरफ उड़ती है। गुड़िया को देखकर गुड़िया की नानो एक पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया अपनी नानो के गले लग जाती है। मेरी नानो, नानो नानो, पता है मैं सारी रात नहीं सोई थी, मुझे आपका इंतजार था। अच्छा, ये सामान उठा और घर चलें। गुड़िया अपनी नानो का सामान उठाती है और वो दोनों अपने घर को चल देती हैं। गुड़िया अपनी नानो को लेकर घर पहुंच जाती है। माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। नानो नानो, मेरे लिए क्या लेकर आई हैं आप? बेटी गुड़िया, अपनी नानो को पानी तो पी लेने दे। मैं अभी नानो के लिए पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी नानो के लिए पानी लेकर आती है। गुड़िया की नानो पानी पी लेती है। ये लो, ये रहे तुम्हारे नए शूज। गुड़िया की नानो एक डिब्बा उठाकर गुड़िया को दे देती है। गुड़िया जल्दी से डिब्बा खोलती है। वाह, ये शूज तो बहुत खूबसूरत है, सबको बहुत पसंद आएंगे। मेरी नानो सबसे अच्छी है। गुड़िया जल्दी से वो नए शूज पहन लेती है। मम्मा, कैसे लग रहे हैं मेरे नए शूज? बहुत अच्छे। मैं अभी अपने दोस्तों को दिखा कर आती हूँ। गुड़िया जल्दी से अपने घर से निकल जाती है। छोटे मिठू, देखो मेरी नानो मेरे लिए नए शूज लेकर आई है। ये तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे शूज जब मैं अपनी मम्मा के साथ गया था तो मैंने बड़ी दुकान पर देखे थे। मेरी नानो हमेशा मेरे लिए अच्छी चीजें लेकर आती है। गुड़िया उड़ती है और कीकी के पास जाती है। कीकी, मेरे नए शूज कैसे हैं? ये शूज तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए हैं तुमने ये शूज? मेरी नानो लेकर आई है। मम्मा, गुड़िया की नानो गुड़िया के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आ रही है, लेकिन मेरी नानो जब भी आती है मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आती। वो छोटी चिड़िया झूठ बहुत बोलती है। उसकी गरीब नानो भला क्या लाएगी उसके लिए? गुड़िया अपने नए शूज दिखाने जग्गू के घर भी आ जाती है। देखे आंटी और जग्गू, मेरी नानो मेरे लिए नए शूज लेकर आई है। देखो, मैंने कहा था ना कि गुड़िया की नानो गुड़िया के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आ रही है। चल भाग यहाँ से, आ गई हो मेरे बेटे का दिल जलाने के लिए। मैं तो अपने नए शूज दिखाने आई थी। मुझे भी लेने हैं ऐसे शूज, मैं भी लूंगा। ले, अब खुश हो ले। मेरा जग्गू अब शाम तक रोता रहेगा। मिल गई तेरे दिल को खुशी। शायद मैंने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। अच्छा, मैं चली जाती हूँ। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा तो रोए जा रहा था। वो रोता हुआ अपने पापा के पास जंगल में जाता है। पापा, मुझे भी गुड़िया की तरह नए शूज लेने हैं। कौन से शूज? चलो घर चलो, वरना एक लगाऊंगा। क्या शूज लगा रखी है? कालू कौवा जग्गू को लेकर घर आ जाता है। कालू बच्चा है, जिद कर रहा है, इसे भी नए शूज ला दो। वो आई थी चिड़िया की बेटी, वो दिखा गई है मेरे जग्गू को नए शूज। कहाँ से ले दूं? मेरे पास तो आज बीड़ी पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। कालू कौवा कोई काम धंधा तो करता नहीं था, इसलिए उसके पास क्या था जो अपने बेटे की खुशियाँ पूरी कर सकता। अच्छा, चुप कर जाओ, मैं ला दूंगा तुम्हें उसी तरह के नए शूज। रात हो जाती है। गुड़िया अपनी नानो के साथ लेट जाती है। नानो, पता है मेरे नए शूज सबने बहुत पसंद किए। आप संभाल कर रखना, बहुत महंगे हैं ये शूज। मैं तो ये शूज हमेशा संभाल कर रखूंगी और हिफाजत से पहनकर बाहर जाया करूंगी। नानो, मुझे कहानी सुनाए। बेटी, आपकी नानो थकी हुई हैं, इन्हें सोने दें, कल सुन लेना कहानी।
हाँ, मैं कल सुनाऊंगी अपनी बेटी को कहानी। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ ही घोंसले में सो जाती है। आधी रात को कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, दरवाजा खुला रखना, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे हो, बताकर तो जाओ। मैं जा रहा हूँ उस छोटी चिड़िया के नए शूज चुराने। अब किसी तरह जग्गू बेटे को भी तो खुश करना है। ये सुनकर गोरी कौवी भी खुश हो जाती है। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपने परिवार का। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है। कालू कौवा खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर में घुस जाता है। कालू कौवा इधर उधर देखता है और फिर उसे सामने ही गुड़िया के शूज दिख जाते हैं। कालू कौवा वो शूज उठा लेता है, लेकिन जैसे ही कालू कौवा वो शूज उठाता है, उन शूज में लाइट्स जलने लगती हैं और साथ ही म्यूजिक बजने लगता है। कौवा शूज छोड़कर भागने लगता है तो मम्मा चिड़िया उड़ जाती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से कौवे को पूंछ से पकड़ लेती है। कौन कौन हो? गुड़िया और उसकी नानो भी उड़ जाती हैं। चोर चोर, मम्मा हमारे घर में चोर आ गया है। गुड़िया की नानो पास पड़ी लाठी उठाकर कालू कौवे को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाजें कौवे के घर तक जा रही थी। गोरी कौवी सुन लेती है। गोरी कौवी जल्दी से जग्गू को जगाती है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ है? जग्गू बेटा, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे पापा गुड़िया चिड़िया के घर में उसके शूज चुराने गए थे। लगता है वो पकड़े गए हैं वहाँ। कौवे के रोने की आवाजें आ रही थी। शायद कोई पापा को मार रहा है। रानो चिड़िया कालू कौवे को एक कोने में बिठा देती है। अगर यहाँ से उठे तो एक और लाठी मारूंगी। मेरी बेटी के शूज चुराने आए थे, दूं तुझे नए शूज। नानो नानो, कौवे चोर अंकल की वजह से मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे शूज में म्यूजिक भी बजता है। गुड़िया खुश होकर अपनी नानो से कहती है, मुझे जाने दे, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। ये तो सुबह सब पक्षी मिलकर फैसला करेंगे कि तुझ जैसे चोर कौवे का क्या करना है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया चोर कौवे को पेड़ से बांध देती है और सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, आप ही बताएं, अब इस चोर कौवे को क्या सजा दें? मारा, मुझे बहुत मारा है गुड़िया की नानो ने। गुड़िया की नानो एक और लाठी कौवे के मारती है। मारू ना तो और क्या प्यार करूं। चोर कौवा आज पकड़ा ही गया, और वो भी छोटी बच्ची के शूज चोरी करता हुआ। सब आगे कालू, और तुम्हारी पत्नी और बेटा नहीं आया जिनके लिए तुम चोरी करने आए थे। ऐसे कौवे को सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगा। अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर हम तुम्हें आज माफ कर देते हैं। फिर मम्मा चिड़िया कालू कौवे को छोड़ देती है और कालू कौवा कैं कैं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर सब हंस रहे थे। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर चिड़िया और गोरी कौवी उसके पास आ जाती हैं। बताइए माँ जी, क्या बात है? थोड़ा जल्दी बोले, अभी हमें भोजन लेने भी जाना है। बच्चों, मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता और मेरे बगीचे के सब पौधे सूख गए हैं। क्या आप मुझे नदी से ये 2 मटके पानी के भर के ला दोगी? माँ जी, क्या आप अपने पौधों को पानी देना चाहती हैं? हाँ बेटी, मैंने बहुत शौक से ये बगीचा लगाया है। अगर आज पौधों को पानी ना मिला तो मेरा सारा बगीचा सूख जाएगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, अब क्या करें इस बुढ़िया का? पास ही तो नदी है, हम माँ जी को पहले पानी ला देती हैं। फिर चिड़िया और गोरी कौवी बूढ़ी माँ जी से मटके लेकर उसके लिए पानी लेने चली जाती हैं। नदी भी पास ही थी, इसलिए कुछ ही देर में वो पानी ले आती हैं
आप बहुत अच्छी हो। मैं आप दोनों को ये 2 पौधे देती हूँ। ये अनार के पौधे हैं। इन पर मीठे और रसीले अनार लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी, हम इन्हें अपने घर के पास ही लगा लेंगे। चिड़िया और कौवी दोनों एक एक पौधा अनार का लेकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया घर जाकर अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है और गोरी कौवी जो चिड़िया की पड़ोसी थी वो अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है। पौधा तो अच्छे से लग गया है, अब मैं इसकी सेवा करूंगी और फिर बड़ा होकर ये पौधा मुझे मीठे मीठे अनार देगा। मम्मा, जो पौधा आपने आंगन में लगाया है वो किस चीज का है? कुकू बेटा, वो अनार का पौधा है। अब आप हर रोज उसे पानी दिया करना और फिर देखना उस पौधे पर कितने बड़े बड़े अनार लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर रोज अपने पौधे को पानी देती, उसकी सेवा करती, जबकि उसकी पड़ोसन गोरी कौवी का पौधा तो अभी तक बढ़ा ही ना था। वो तो पहले से भी छोटा हो गया था, वो मुरझा गया था। कालू जी, कल मैंने देखा चिड़िया का अनार का पौधा हमारे वाले पौधे से दुगना हो गया है और हमारा पौधा ऊपर जाने की बजाय नीचे को जा रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ, तुम चिड़िया को साथ लेकर नदी पर जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का पौधा अपने वाले पौधे से बदल देता हूँ। वाह कालू, क्या दिमाग लड़ाया है। दोनों अनार के पौधे ही तो हैं। चिड़िया को कौन सा पता चलेगा कि दोनों में से उसका पौधा कौन सा है। मैं अभी चिड़िया को नदी पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, चले। कहाँ गोरी? नदी पर, मुझे बहुत प्यास लगी है, सोचा जाती जाती तुम्हें भी साथ ले जाऊं। मगर मैं तो अभी अभी नदी से पानी पी कर आई हूँ। बातें करती करती जाएंगी और कल से कबूतर को बुखार भी है। वापिस आते हुए कबूतर की भी खबर लेती आएंगी। हाँ, ये तो है, मैं भी कबूतर की तरफ जाना चाहती थी। मम्मा, मैं अपने अनार के पौधे के पास ही बैठता हूँ, आप जल्दी आ जाना। ये कमबख्त छोटा बच्चा कहाँ से आ गया? इसे भी साथ ही लेकर जाना होगा, वरना मेरा कालू चिड़िया का पौधा अपने पौधे से कैसे बदलेगा। कुकू, ये लो 1 रुपए और आप कबूतर चाचा से कैंडी ले आओ। कैंडी, मजा आ जाएगा। फिर कुकू गोरी से पैसे लेकर दुकान पर चला जाता है। गोरी और चिड़िया भी नदी पर चली जाती हैं। उनके जाते ही कालू कौवा अपना पौधा उखाड़ता है और उसे लेकर जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। वो चिड़िया के पौधे की जगह अपना अनार का पौधा लगा देता है और चिड़िया का अनार का पौधा उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। कालू चिड़िया का बड़ा अनार का पौधा अपने आंगन में लगाकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी देखकर खुश हो जाएगी। अंकल, अंकल, मुझे 1 रुपए की कैंडी दे दें। गोरी और चिड़िया भी नदी से पानी पी लेती हैं। चिड़िया, अब चलें? चलो अब कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो दोनों कबूतर के घर चली जाती हैं। कालू कौवे ने पीछे से मिट्टी के सारे निशान खत्म कर दिए थे। अपनी मम्मा से पहले कुकू घर आता है। वो जब अपने अनार के पौधे को देखता है तो उसे अपना पौधा छोटा छोटा महसूस होता है। फिर उसकी मम्मा भी आ जाती है। मम्मा, हमारा अनार का पौधा पहले से छोटा क्यों लग रहा है?
नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आप नदी से पानी लाकर डालो इस पौधे को, देखना फिर हमारे पौधे के पत्ते ठीक हो जाएंगे। मैं अभी पानी डालता हूँ। ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसका अनार का पौधा तो कालू कौवे ने अपने पौधे से बदल लिया है। वाह कालू, शाबाश, बहुत अच्छा किया। कालू, चिड़िया को पता तो नहीं चलेगा? पता कैसे चलेगा? मैंने कोई निशान छोड़ा ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से पौधा बदला है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो दोनों पौधे बढ़ते गए, मगर चिड़िया का पौधा छोटा रह जाता है। और गोरी कौवी ने जो चिड़िया का पौधा चुराया था वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। चिड़िया, तुम्हारा पौधा तो बहुत छोटा है। चलो हमारे घर आकर देखो, हमारा अनार का पौधा कितना बड़ा हो गया है। गोरी, मैं भी बहुत हैरान हूँ। मैंने दिन रात सेवा की है इस अनार के पौधे की, मगर ये आपके पौधे की तरह नहीं बढ़ रहा। और फिर एक दिन उन दोनों पौधों पर फल लगता है। दोनों पौधों पर लाल रंग के अनार लगे थे। गोरी के पौधे पर बहुत ज्यादा अनार लगे हुए थे, जिन्हें देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। कालू, चिड़िया के पौधे पर बहुत थोड़े अनार हैं और हमारे पौधे पर देखो कितने ज्यादा अनार हैं। अगर हमने अपना पौधा चिड़िया से ना बदला होता तो वो थोड़े अनारों वाला पौधा हमारा होता। ऐसा कहते हुए कालू अपने पौधे से एक अनार तोड़कर गोरी को देता है। लो, पहला फल तुम खाओ और बताओ कि कैसा है। गोरी वो अनार खाने लगती है। छी छी कालू, ये अनार तो बहुत खट्टा है। मेरी सारी चोंच ही खट्टी हो गई। उस बुढ़िया ने तो कहा था कि इन पौधों पर बहुत मीठे अनार लगेंगे। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी बैठे अपने पौधे से अनार तोड़कर खा रहे थे। गोरी बहन, मेरे पौधे के अनार बहुत मीठे हैं, लो खाकर देखो। गोरी चिड़िया से थोड़ा सा अनार लेकर खाती है। कालू, ये तो बहुत मीठा है। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि मैं चिड़िया के पौधे से अपने पौधे को बदल दूं। अब हम तो खट्टे अनार खाएंगे और चिड़िया खाएगी मीठे और रसीले अनार। तो अब पता चला मुझे मेरा पौधा छोटा क्यों हो गया था। मम्मा, अच्छा ही किया कालू अंकल ने, वरना वो खट्टा पौधा आज हमारे घर में होता। फिर गोरी और कालू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के साथ धोखा करता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता।